क्या था आपके जहन में ये स्टोरी कैसे आई? ये मेरे साथ में ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में एक लड़का पढ़ता था। ओके। और सेकेंड ईयर था उसका। तो ये न्यूज़पेपर में छपी थी कहानी, और ये न्यूज छपी थी, और इतनी बड़ी बहुत छोटी सी न्यूज थी। वो लड़का, उस लड़के को खबर आई कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया। तो वापस वो अपने गांव गया, बिहार का था। और जब वो निकलने लगा वहां से, तो उसकी माँ ने कहा कि तू नपुंसक हो गया है, तू हमारा बेटा नहीं है, तू वापस कैसे जा सकता है। और उस बेटे ने ट्रेन ले ली, अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। और बीच रास्ते 2 स्टेशन निकलने के बाद उसने चेन खींचा और वहां पे उतरा। और उसके बाद वो लड़का कभी दिल्ली नहीं गया। उसके निकल करके उसने कम से कम 7-6 लोगों को मारा था उसने। उसके पहले उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि ये कहानी मैं एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस तरह से मैं जहां पर रिवेंज पे मैं काम करूंगा। लेकिन ये साहब जो हैं मतलब इतना यंग आदमी, इसका मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना कन्विक्शन मैंने हाल फिलहाल में किसी में नहीं देखा। क्या बात, बहुत बढ़िया। मेन स्ट्रीम सिनेमा वही बना सकता है जो पूरी तरीके से इसमें बिलीव करता हो, उस फॉर्म में बिलीव करता हो। सिर्फ इसलिए ना करे कि ये फिल्म चलती है या ये फिल्म मास पसंद करता है। अगर उसमें विश्वास है तो ये आदमी मैंने कई साल के बाद देखा है कि जैसे प्रकाश मेहरा जी थे, मनमोहन देसाई जी थे, ये लोग विश्वास करते थे उस फॉर्म में। और उस तरह का विश्वास, उस तरह की बिलीफ, पूरे बिलीफ सिस्टम। तो मेरे लिए दिक्कत है ये थी कि जब इसने कहा कि आपको करना है, मैंने कहा भाई तुझे मैं दूसरा लाके देता हूं, मैं तुझे संपर्क करा दूंगा, कांटेक्ट करा दूंगा बड़े बड़े स्टार से, उनसे करा ले। तो इसने कहा नहीं सर, सबको देखा है मैंने स्लो मोशन में, मैं आपको स्लो मोशन में देखना चाहता हूं। पर ये किसी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, इतनी फिल्मों के रिव्यू किए हैं 25 सालों के इस इंडस्ट्री में, चाहे रेडियो हो कहीं भी रिव्यू। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं एक बात कि आप जैसे इंसान को, जिसके पास 6 पैक भी नहीं है, उसको बंदूक थमा दिया इस आदमी ने, मतलब कुछ तो है इसमें। इतना बड़ा जिगरा। तो भी बताओ भाई क्या हुआ, ऐसा क्या यही देंगे, मैं क्या देंगे। अब ये वो आए थे ना वाले शो में, मेरे को, मैं ना बहुत तेलुगु फिल्में बड़ी सारी देखता हूँ बचपन से, जो हिंदी डब आती थी हमारे, तो मेरा कन्विक्शन वहीं से आया है। और मैंने कहा कि सर तो हीरो दिखते ही है ना पहले से ही, इट्स जस्ट दैट नोबडी थॉट कि ये इस अवतार में देखे जा सकते हैं। क्योंकि मुझे इस सीन को देख के मुझे अमिताभ बच्चन की याद आई। उन फिल्मों में अमिताभ बच्चन दुबला पतला होता था, लेकिन 25 लोगों को मार के निकलता था। डायलॉगबाजी भी वैसी है, एक्शन भी वैसा ही है पुरानी फिल्मों की तरह। क्योंकि यही रूटेड, आप देखिए वो जो स्लो मोशन फावड़े वाला शॉट है, इट्स अ रूटेड शॉट। इसमें वो कोई हेलीकॉप्टर से जंप नहीं कर रहे हैं, ये जमीन से जुड़ा हुआ एक फावड़ा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, उसको हम यूज कर रहे हैं एक्शन में। तो मतलब ये इंटेंशनली आपने सोचा कि मनोज वाजपेयी को, जिसके पास 6 पैक नहीं है और है भी, तो दिखाएंगे नहीं हम लोग। उस एरिया में कहाँ होते हैं सर, आप देखिए हम जिस एरिया से आते हैं वहां बहुत कम लोग के पास 6 पैक होती है। तो नॉर्मली बाहुबली भी ऐसे ही होते हैं, विदाउट 6 पैक। आप कोई बाहुबली देख लीजिए, किसी की 6 पैक्स नहीं है। क्या आई थिंक वी हैव टू थिंक दैट वे। आपकी